हुई चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ जो थी उसमें ये कि हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद के मुकाबले में भी किसी चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया और कोई उनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था अल्लाह के बारे में। और उन्होंने सीधा बोला कि वालिद आप जो काम कर रहे हैं वो गुमराही का है और मेरे पास जो इल्म आया है, हिदायत आई है, मैं आपको उसकी तरफ गाइड कर रहा हूँ, तो अगर आप नहीं आते इस तरफ तो आप गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर उनके वालिद ने, अगर हम सूरह मरियम पढ़ते तो उसमें उनके वालिद ने कहा कि तो अब मैं तुझे संसार कर दूंगा। अगर आप मेरी, अब ये तुमने कैसी बातें करनी शुरू कर दी है हमारे माबूदों के खिलाफ, तो अब मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। संसार समझते हैं ना? यानी वो जो पहले के दौर में वो जो पत्थर मार मार के किसी इंसान को हलाक कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर गाड़ कर, तो बजाय इसके कि हक को तस्लीम किया जाए उनको धमकी मिली। अच्छा, किस्सा हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा कि जब हज़रत इब्राहीम ने ये बुतों को तोड़ दिया, कौम आई, कौम ने कहा ये किसने किया हमारे माबूदों के साथ? तो उन्होंने कहा, लोगों ने, कि एक नौजवान है जिसे कहा जाता है इब्राहीम। कहा लाओ उसको आंखों के सामने। सब हज़रत इब्राहीम को लेकर आए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तुमने किया है हमारे माबूदों के साथ? तो उन्होंने कहा इनके बड़े ने किया है। तो उसकी भी वजह हमने बताई थी कि उन्होंने क्यों कहा कि इनके बड़े ने किया है, यानी तंजिया तौर पे भी कि ये बड़ा, देखो इसको मैंने छोड़ दिया है, इससे पूछ लो, ये तो बड़ा है ना। बिल्कुल, हमने यहीं से स्टॉप किया था अपने टॉपिक को। जी, फिर उसके ऊपर एट लास्ट ये कि कौम भड़क गई और कौम ने बोला अब अपने यकीन जाने कुरान के वर्ड्स ऐसे, वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम करने वाले हो कि इसको अब आग में जला देते हैं, यानी अपने माबूदों की मदद करो। वर्ड्स, लुक एट द स्टेटमेंट कि अब माबूद क्या इनकी मदद करेंगे, इनको अपने माबूदों की मदद करनी, यानी अपने बनाए हुए खुद साख्ता कॉन्सेप्ट्स को बंदा देके कैसे सिक्योरिटी देता है और कितना ज़्यादा वो चाहता है कि जो मैंने बनाया है मेरी बात के ऊपर जो है वो कोई आँच ना आए। अच्छा, इससे पहले चलते हैं इंसान ने अपने आप को ही एक माबूद बना लिया। अपना आप, उसकी अपनी नफ्स ही एक माबूद बन जाती है जिस वक्त वो गलत चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। एट लास्ट वो कहते हैं कि इब्नु लहू बुनियानन, इसके लिए एक इमारत बना लो, फालकूहु फिल जहीम, और उसको डाल दो जहन्नम में। आप देखो कुरान जो जहन्नम की बात करते हैं उन्होंने भी वही बात की कि जहन्नम में डाल दो, यानी इनके लिए एक बड़ी सी, एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दो और जैसे कुएं की तरह। और तो क्या उन लोगों के पास भी उस वक्त कॉन्सेप्ट था जहन्नम का? जहन्नम से मुराद क्या है? आग। हाँ, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट था मौजूद। हेवन एंड हेल, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा से चला रहे। अच्छा। आदम अलैहिस्सलाम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा किस्सा जो है जब आदम का होगा तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने बना दी इमारत और कहा कि इनको डालो हज़रत इब्राहीम को, तो आपको पता है वो बड़ी भड़कती हुई आग होगी डेफिनेटली, जिसके अंदर आग डाली जा रही है। हमारे यहाँ आप देख लें, हम अगर बॉन फायर करते तो भी हम इतना दूर बैठे होते हैं, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं आग। अच्छा, और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, इन्होंने इरादा किया चाल चलने का हज़रत इब्राहीम के साथ, लेकिन हमने इनकी चाल को जो है वो बेकार कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत होती है। वो क्या हुआ कि उन्होंने जब चाल चली तो अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा या नारुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जाओ और सलामती वाली बन जाए इब्राहीम पर। तो यानी जो आग में असल में उन्हें जाना चाहिए उनके गुनाहों और करतूतों की वजह से, लेकिन वो हज़रत इब्राहीम के लिए जला रहे थे, तो अल्लाह अपने बंदे को अल्लाह ने कैसे सेव किया। तो ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि अगर हम अल्लाह के लिए कोई स्टैंड लेते हैं तो अल्लाह हमें बिल्कुल नहीं छोड़ते, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे। और अल्लाह बड़ी कदर करते हैं उन बंदों की जो भी अल्लाह के लिए बढ़ के अगर कोई बात कह देते हैं। अक्सर आप देखें ऐसा होता है, कोई महफिल में हम बैठे होते हैं और कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है, उसमें कोई बात अजीब सी होती है और मैं और आप जानते हैं कि गलत है, हम चुप होके सुन लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास वो एडोसिटी नहीं होती कि हम सच बोलें उस वक्त, या हम कहते हैं कि लोग मेरी फेवर से हट जाएंगे, इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोग बहुत इमोशनल टाइप के लोग हैं, इसलिए बहस हो जाती है, फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है इस वजह से। जी, लेकिन इसका तरीका है, यानी अगर हमने बोला, हमने एक्सप्रेशंस नोट कर लिए लोगों के कि अच्छे नहीं है, लड़ाई हो जाएगी, तो उस वक्त आप क्या करें, उस चीज़ को ख़त्म कर दें। मतलब आपने एक बात तो पहुंचा दी ना, हमारा काम सिर्फ बात को पहुंचा दें। अच्छा, आगे बहस ना करें। अच्छा, हाँ सही है, कोई टॉपिक चेंज कर दें, लेकिन आपने बात तो कह दी ना। ठीक है, आप और हम ये कह सकते हैं सबको अपनी राय का हक है, सब अपने हिसाब से देखते हैं चीज़ों को, लेकिन मुझे ये लगता है
अच्छा। तो ये क्या होगा कि ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा हक में। हाँ। और आप देखिए हज़रत इब्राहिम की तो बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी। जी हाँ। अगर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ से इनका आगाज़ होता है। अब ये कहते हैं क़ालइन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, हज़रत इब्राहिम कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने रब की तरफ, वो मुझे रहनुमाई करेगा। हाँ। यानी ज़ाहिर है जब कौम खिलाफ हो गई, वालिद खिलाफ हो गए, तो कहते हैं कि अब मैं अपने अल्लाह के पास जा रहा हूँ। तो अल्लाह के पास जा रहा हूँ, अगर कोई हमें आज कहे कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे भाई खुदा न खास्ता क्या हो गया। यानी इसका मकसद ये लगेगा कि वो ऊपर जा रहे हैं, यानी मर रहे हैं। सही है। लेकिन उनका मकसद जो था वो ये था कि मैं अल्लाह के रास्ते की तरफ चलना चाह रहा हूँ, और अल्लाह अब आप मुझे रास्ता जाइएगा, मैं निकल रहा हूँ इस जगह से, मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 2nd 3rd क्लास में हिजरत। हाँ। सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की या नबी हिजरत करते थे, तो हज़रत इब्राहिम की यहाँ से समझ लें हिजरत शुरू हो जाती है। और वो हिजरत का माना ही होता है छोड़ना। तो क्या छोड़ रहे हो, यानी वो अपने माँ, अपने लोग, अपनी कौम सबको छोड़कर अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। और इनको लिटरली उस जगह को छोड़ना ही पड़ा। हाँ। कि लोग उनके दुश्मन बन गए थे। अच्छा। अब जब वो जाते हैं, अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, यानी जब ये जाते हैं, निकलते हैं, अब इनको कोई जगह नहीं मिलती, और जगह जो है वो कौन सी है, जो खाने काबा का एरिया है। अच्छा। रब जो वो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मैंने अपनी औलाद को बसाया ऐसी वादी में जहाँ खेती नहीं होती, और इसलिए कि अल्लाह सलात कायम हो। हाँ। यानी निज़ाम अल्लाह आपका चले। यहाँ पे तो ये मुझे निज़ाम नहीं कायम करने दे रहे, ये तो बुतों के निज़ाम पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ ये होती है, जो कुर्बानी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में हर साल की सेलिब्रेशन होती है। बिल्कुल। उसकी असल एसेंस, उसकी असल रूह, और जो कुर्बानी जिसको मैं और आप कहते हैं, यानी सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस क्या था जो हज़रत इब्राहिम ने किया था? क्या वो था जो मैं और आप आज बारबेक्यू करके खुश हो जाते हैं ईद के दिनों में? आप देखें, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है। हाँ। रमजान ईद में तो चले हम रोजे रखते हैं, और फिर उसके बाद ईद वो जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं हम उस वक्त ईद। जी हाँ। सही। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कुर्बानी और जो बकरा ईद है, वो तो फुल एंटरटेनमेंट, वो तो मेला चल रहा है। बारबेक्यू का नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही है ना। हाँ। यानी मैं और आप तो बिल्कुल नहीं। फिर सबसे बड़ी बात एक एंटरटेनमेंट ये भी तो होती है, उसका इतने लाख का जानवर आया तो हमारा इतने लाख का, ये ना, ये सारी बातें भी हो रही होती है। बच्चे बड़े सबके लिए। हाँ। रोज जाने इधर उसकी गायें देखने जाने। वो ये भी एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। जी। तो वो हमारा तो एंटरटेनमेंट मूड चल रहा होता है उन दिनों। और अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उनके लिए तो जान के ऊपर उनकी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं कि मुझे अल्लाह आप नेकोकार अता कीजिए। हाँ। तो अल्लाह ताला उनको हज़रत इस्माइल अता करते हैं। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। देखिए कोई सपोर्ट तो चाहिए ना, अकेले जा रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने खुशखबरी दी उनको एक बड़े ही बुर्दबार और बहुत अच्छे लड़के की। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये कि उनकी अगर बीवी के मुताल्लिक बात जो आती है कुरान में, चूँकि हम हज़रत इब्राहिम के सारे किस्से ही ले रहे हैं, तो अगर आप पूरा देख लेना निचोड़ आपको मिलेगा। तो हज़रत इब्राहिम और उनकी बीवी जो अल्लाह बता रहे हैं, उनके पास एक मेहमान आते हैं कुछ, और वो मेहमान नवाजी भी कुरान ने उनकी बताई है कि जैसे ही मेहमान आते तो वो धुम्बा लेकर आ जाते हैं। अच्छा। भुना हुआ। अच्छा। बछड़ा, सॉरी। सही है। अच्छा, ये ज़ाहिर उस ज़माने का जो ट्रेडिशन था। आज भी अगर आप सऊदीज़ वगैरह के पास चले जाएं या वहाँ उस एरिया में मिडल ईस्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि वो बकरे के अंदर और इसके अंदर वो चावल भर के और इस तरह से खाते हैं। तो वो लेकर आए वहाँ पे उनके लिए, मेहमान नवाजी के लिए। कुरान कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि वो मेहमानों का हाथ नहीं बढ़ रहा खाने की तरफ, अच्छा, और उन्होंने कहा अला ताकुलून, क्या तुम खाते नहीं, खा नहीं रहे, तो उस पर उनके दिल में महसूस हुआ खौफ कि ये किस नीयत से आए हैं, यानी क्यों हमसे फ्रेंडली नहीं हो रहे। हाँ। सही है। तो उन्होंने कहा आप डरिए नहीं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते। अच्छा। और हम आपको खुशखबरी देने आए हैं औलाद की। अच्छा। तो वो अच्छा, अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि वो फरिश्ते होते, लेकिन वो होते क्या है, इंसानी शक्ल में, तभी तो ला के खाना रख देते फौरन। हाँ, बिल्कुल। तो उनकी बीवी जो है ये बात सुन रही होती है और वो हंसती है। कुरान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो कहती फ़ज़ाहिकत, अल्लाह फरमाते वो हंसी और कहती अपने माथा जो है वो एक पीटती है, जैसे हाय मैं बुढ़िया बांझ, मैं कहाँ औलाद जनूंगी। अच्छा। और अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, क्या तुम्हें अल्लाह की रहमत पे ताज्जुब है?
यानी अल्लाह क्यों नहीं पैदा कर सकते? हाँ। अल्लाह की बात के ऊपर तो ताज्जुब होना ही नहीं चाहिए, हैरानगी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की रहमत और बरकतें हो तुम पर ए घर वालों। अच्छा आप देखिए, हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे कि अल्लाह अपनी रहमतें उतारी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बिल्कुल। तो ये कि वाकई हज़रत इब्राहीम सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह फरमाते सलाम थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अच्छा ये इतना बड़ा इनको जो एक दर्जा मिला है, इतना ऑनर जो कुरान ने दिया है, तो उसको अगर हम देखते तो उनकी कुर्बानियाँ पीछे बहुत है। शुरू में हमने एक बात की थी कि हज़रत इब्राहीम के अल्लाह ने बहुत सारे टेस्ट लिए थे। हाँ। और जब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम ने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए तो अल्लाह ने कहा अब मैं तो आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। हाँ। मतलब जैसे हमारे यहाँ भी टेस्ट होते हैं ना कोई भी चीज़ के लिए, अगर हम उसको अटेम्प्ट नहीं करते सही तरीके से तो आगे कोई प्रोसीडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अच्छा और उसके बाद अब क्या होता है, अब अल्लाह ताला उनको औलाद दे देते हैं। उनको इस्माइल भी मिलते हैं, इसहाक भी और याकूब भी, माशाअल्लाह जी। और कुरान कहता है, हज़रत इब्राहीम का स्टेटमेंट देता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल, अल्लाह आपके लिए सारी तारीफ़ें कि आपने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल अता किया और आप तो दुआओं को बड़ी सुनने वाले। अच्छा अब यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी देने का एक बहुत बड़ा मकसद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अता किए, अब यहाँ से तो शुरू होता है सारा किस्सा। यानी अगर जो कुर्बानी की आप बात ले लें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो जाहिर ट्रेन हो रहे होते हैं, उनकी औलाद होगी तो क्या होगी, इंतहाई तौहीद परस्त। बिल्कुल। जैसे कि उनके वालिद जो थे वो पूरे मुशरिक थे। जी हाँ। तो अब हज़रत अल्लाह फरमाते फलम्मा बलग़ माहु साया, जब वो पहुंच जाते हैं उनके साथ दौड़ धूप की उम्र पे हज़रत इस्माइल, यानी कैसे मतलब जैसे हम कह सकते हैं 16 ईयर्स 17 ईयर्स, यानी थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। जी हाँ, मैच्योर हो जाते हैं। तो कहते हैं हज़रत इब्राहीम या बुनई, ए मेरे बेटे, इन्नी अराफिल मनाम, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, आप बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। तो कहते हैं अच्छा, या इस ख्वाब के बारे में कुछ बताएं कि क्या ख्वाब उन्होंने देखा था, किस तरह से देखा था। देखिए एक तो ये चीज़ थी कि हज़रत नबी जो होते ना, उनकी हर चीज़ जो है ना वो कोई ना कोई मसलहत हिकमत पीछे होती है। अच्छा। हम जैसे लोगों की होती है, तो नबी तो फिर खास चुने हुए लोग होते हैं। अब जब उन्होंने एक ख्वाब देखा और वो इनका ये भी कहा जाता है एक विजन था। अच्छा। कि मैंने अल्लाह के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है। तो आप जो सोचते हैं वही आपका ख्वाब बनता है। हाँ। मेरे और आपके दिमाग में अगर ये कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, हाँ, या मेरी बड़ी इज्जत हो जाए, या मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चरर बन जाऊँ, तो हम ख्वाब में भी लेक्चर्स दे रहे होते हैं। हमारे ख्वाब वो जो हम कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमारे ख्वाब में ही आ जाता है। जो तखय्युल होता है वो हमारा ख्वाब बन जाता है। जी हाँ। और ख्वाब देखना वैसे बड़ी अच्छी बात है जी, यानी वो नहीं जो कंफ्यूजन में डाल देते हमें और हम यही पूछते रह जाते हैं इसकी ताबीर क्या है, उसकी ताबीर। अच्छा ये समर बात हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, बताएं कि ख्वाब की ताबीर जो होती है वो पता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी आपको कुरान में नबियों के हवाले से मिलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, तावील अल अहादीस का अल्लाह ने उन्हें दिया था, बातों की तह तक पहुंचने का खास इल्म दिया था उन्हें। अच्छा। वो मास्टर ही इसी चीज़ के थे। ठीक है। जैसे नबियों की दूसरे फजाइल होते हैं, फजीलतें होती हैं। हाँ। उनकी फजीलत ही यही थी कि वो ख्वाब की हकीकत के बड़े माहिर थे। और उसके लिए अब इंशाल्लाह जब हमारा हज़रत यूसुफ स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने बादशाह के ख्वाब को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। क्या ज़बरदस्त बात थी कि बादशाह जो है फ़ैन बन गया हज़रत यूसुफ। नहीं तो लेकिन हमें ताबीर पता करनी चाहिए ख्वाब की, जिससे हम नॉर्मली होता है ना कि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं कि जो भी हो बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसकी ताबीर बेहतर हो। ठीक है। तो लेकिन हम फिर भी हमारे अंदर एक जुस्तजू होती है कि पता तो करें इसका क्या मकसद है। अगर किसी तो डिफरेंट बातें सुनने को मिलती हैं, डिफरेंट मिथ्स हैं ना, हमारी मिसकंसेप्शंस हैं। तो किससे पता करना चाहिए और पता करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अपने के लिए आपसे पूछ रही हूँ। सही। देखिए ख्वाब अगर आप देखते हैं ना, तो अगर कुछ ऐसी आम सा ख्वाब है तो पहली बात है उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं सवार करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लगता है आपको, कभी ऐसा होता है नहीं मालूम हो इसका क्या मतलब है, तो पहली बात ये है कि जिनके पास कुरान का इल्म नहीं हो उनसे तो आप सवाल ही ना करें। अच्छा। क्योंकि वो आपको वो बताएंगे जो, अगर वही वाली बात है अपने बाप दादाओं से अगर कोई चीज़ उन्होंने गलत भी सीखी हुई है
तो वो उसी को आपको कंटिन्यू कर देंगे कि हमारे बड़े ये कहते थे। ठीक है। और जाहिर है वो उनके अपने दौर के हिसाब से बेचारे कहते होंगे, उनके बड़े भी। बिल्कुल। तो इसलिए उनसे तो पूछे ही ना, जिनके पास बड़ों ने भी तो अपने बड़ों से ही सीखा। बिल्कुल, और क्या। तो इसलिए जो ना उनसे ना पूछें जिनके पास इल्म नहीं है। ठीक है। और उनसे पूछे जो कुरान का इल्म रखते, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट